बच्चों, आज की ये वीडियो सच में हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। अगर सर्दियों में आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प में लगातार इचिंग हो रही है, डैंड्रफ और व्हाइट फ्लैक्स परेशान कर रहे हैं, या फिर बाल इतने पतले और कमजोर हो गए हैं कि कंघी करते ही हाथ भर के टूट जाते हैं, तो समझ लीजिए वीडियो आपके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल जो मेरी माँ उन लोगों के लिए बनाया करती थी जिनकी कंडीशन लिटरली गंजी होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। और ये कोई मामूली तेल नहीं है, ये ऑयल डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देता है, स्कैल्प को डीप नरिशमेंट देता है और बालों को बनाता है शाइनी, थिक और सुपर स्ट्रॉन्ग। अगर आपने सर्दियों में इस तेल को सही तरीके से यूज कर लिया तो गर्मी आते आते आपके बाल घने लंबे हो जाएंगे। लोग खुद आपसे पूछेंगे, यार कौन सा तेल यूज कर रहे हो? तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ इसे बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका और वो छोटी छोटी टिप्स जो ऑयल को 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव बना देगी और बिना प्रिजर्वेटिव के हम इसे बनाकर रख सकते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, आज हम हेयर ऑयल बनाने वाले हैं जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होगा। कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है, कितना लेना है, ये जरूर देख लेना। लेकिन बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे देखिए, सिर्फ 19 से 20% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि 80% लोग पूरी वीडियो देखकर भी बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे कोई आपका पैसा नहीं लगना है। बच्चों, अब बारी है इस ऑयल को, इस पावरफुल ऑयल को, विंटर वाले ऑयल को बनाएं कैसे वो देख लेते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें चाहिए चावल। जी हाँ, चावल कोई भी टाइप के आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये चावल इतने पावरफुल होते हैं, चाहे कोई भी क्वालिटी हो। कंट्रोल के चावल भी आप ले सकते हो। चावल बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर ब्रेकेज को कम करता है और बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने में मदद करता है। इस चावल को हम यूज करेंगे 2 टेबलस्पून भर के और 3 से 4 छोटे छोटे प्याज लीजिए। ये अनियन जितना छोटा उतना ही पावरफुल होता है, तो कोशिश कीजिए बहुत छोटा अनियन ढूंढिए। मद्रास साइड आपने देखा होगा, साउथ साइड ये जो लोग सांभर बनाते हैं या बहुत सारी रेसिपीज में छोटे छोटे प्याज डालते हैं, अगर वो हमें मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। पर इनकेस वो नहीं मिलते, जैसे मेरे यहाँ भी नहीं मिलते, तो मैं ऐसे छोटे छोटे प्याज को चुन लेती हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इस ऑयल को बनाने। प्याज सल्फर से भरपूर होता है, जिसकी वजह से हम जब भी प्याज काटते हैं एकदम से आंसू आने लगते हैं। प्याज हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये थिनिंग हेयर और हेयर लॉस में काफी इफेक्टिव होता है। 1 टेबलस्पून हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। ये डैंड्रफ को कम करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। जब हमारी स्कैल्प बिल्कुल साफ, बिल्कुल परफेक्ट होगी तो उसमें तो हेयर ग्रोथ होनी ही है। अब हम एक कटोरी में चावल भी लेते हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। बहुत अच्छे से 3-4 पानी में वॉश करिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए मेथी दाना 1 टेबलस्पून भर के। इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच कलौंजी के बीज, जो काले दिखते हैं, काले तिल नहीं है, जो हम अचार के मसालों में डालते हैं। कलौंजी को हेयर का टॉनिक माना जाता है। ये प्री मैच्योर ग्रेइंग को स्लो करता है, स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है। प्री मैच्योर मतलब जैसे बाल सफेद होने हैं एक उम्र के बाद, लेकिन जब बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं तो बड़ी टेंशन हो जाती है बहुत, तो ये उस चीज को ये रोक देता है। सारी चीजों को एक बार फिर से धो सकते हो तो धो लीजिए, इनको ग्राइंड कर लीजिए। और जो प्याज है ना, प्याज को छील कर धोकर उसे छोटे कद्दूकस से आप ना उसे ग्रेट कर लीजिए। जितना ग्रेट किया हुआ, जितना बारीक किया हुआ प्याज होगा, उतना ही हमें फायदा ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं हमेशा की तरह आयरन की कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी से हमें आयरन भी हमें मिलता है। मैं इस कढ़ाई को रख रही हूँ, इस पर अगर कोई भी आपका रस्ट का निशान हो उसे आप जरूर हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारी कढ़ाई जैसे रोज यूज नहीं हो रही है, तो उस कढ़ाई को आपने कभी कभी यूज करना है तो उस पर रस्ट लगी रहती है, तो रस्ट को आप बिल्कुल नहीं आने दें, रस्ट को हटा दें। अब बारी है बेस ऑयल किससे बनाएं।
तो वो है सरसों का ऑयल। सर्दियों में सरसों का ऑयल हमें परेशानी नहीं देता है बल्कि फायदे अनेक देता है, तो हम क्यों ना उसे यूज करें। आप चाहें तो बेस ऑयल को आप चेंज कर सकते हो या 2 रेशो कर सकते हो, जैसे थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ा कोई और ऑयल। सरसों का तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। सर्दियों में जो हमारी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ये हेयर ग्रोथ में स्पीड बढ़ाता है। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, 1 कटोरी भरकर, करीब करीब 200 ml। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल स्लो कर दीजिए। शुरू में हल्का सा गर्म होने दो ऑयल और इसमें डाल दीजिए प्याज। प्याज 2 से 3 मिनट पक जाएं, उसके बाद ये ग्राइंड किया हुआ चावल, मेथी दाना, कलौंजी, एक से बढ़कर एक ये सारी चीजें हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अब इसमें घिस दीजिए अदरक, ग्रेट कर दीजिए इस तरीके से। ये सारी चीजें जितनी हम पीस कर ग्राइंड करके इसमें यूज करेंगे, धोकर सफाई से यूज करेंगे, उतना ही ये ऑयल इन चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, इन्फ्यूज करेगा। इसे स्लो गैस पर पकाइए, कभी भी भूल कर जल्दबाजी में इसे तेज गैस पर बिल्कुल नहीं पकाइए। वैसे तो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑयल बना ही रही हूँ, पर इन केस अगर आपको ये भी टाइम नहीं है और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो कि आपने जो बनाया वो सही होगा, तो हमारी वेबसाइट पर जरूर आइए और उस पर बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर ऑयल हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए हेयर ऑयल हैं। तो उन्हें आप जब चेक करेंगे तो उसे लेते लेते आपको कई सारी फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और ये जो अच्छे से जब पक जाए, ये सारी चीजें ब्राउन हो जाएं, काली नहीं हो, बस ब्राउन हो जाएं अच्छे से, तब आप गैस बंद कर दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएंगी ना, उसके बाद आप इसे छानिएगा, चाहे आप पतले कपड़े में छाने या फिर आप एक बारीक छन्नी में छाने, ये जरूरी है इसका छानना। आपने देखा मैंने इसे जेट ब्लैक काला नहीं किया, लेकिन इसे कच्चा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कच्ची चीजें डाली हैं जैसे कि अदरक है, प्याज है, तो इसलिए इस ऑयल की शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस ऑयल को आप बनाकर लंबे टाइम तक रख सकते हो। छानने के बाद ऑयल को आप एक साफ कांच के जार में रखिए। मैं तो यही कहूंगी कि कांच के जार में रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर किसी भी अच्छे प्लास्टिक के जार में रखिए। अगर प्लास्टिक के जार में रख रहे हैं तो गरम बिल्कुल मत रखिए, अगर गरम रख रहे हैं तो फिर कांच का जार आपका जरूरी है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच आप डाल दीजिए कास्टर ऑयल, जिसे अरंड का ऑयल भी कहा जाता है। आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पर या ऑनलाइन भी मिल जाता है। कास्टर ऑयल बालों को थिक, मोटा और मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है और 2 मुंहे बाल होने नहीं देता है। ये सारी चीजें मिलाने के बाद ये बन चुका है हमारा बढ़िया सा पावरफुल ऑयल। और इसमें खास बात यह है कि कोई स्मेल भी नहीं आएगी जो आपको इरिटेट करे। तो आप इस ऑयल को अच्छे से यूज कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको अपने हेयर पर लगाकर दिखा रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ बच्चों, जब कोई परेशानी हो तब हम जागें तो क्या फायदा। आप तो छोटे बच्चों को अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनके ना तो बाल ग्रे हों और ना ही उनके बालों में डैंड्रफ हो, ना ईचिंग हो, ना बाल पतले हों, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए अगर आपने ये ऑयल लगाना शुरू कर दिया। और इसको आप यूज करेंगे जब भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश करेंगे, तो आप इसे जरूर लगाइए। बहुत ज्यादा फायदेमंद है और मैं तो कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तभी भी लगाइए। बच्चों को तो जरूर लगाइए, इसके जितने फायदे उठा सकते हो आप जरूर उठाइए, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑयल है। इन वीडियोस से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो इसे आप लाइक करेंगे ही सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।